सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अनुपमा ने जिस पल का 15 साल इंतजार करा था, फाइनली वो पल आज आ ही चुका है। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा फाइनली अपनी बेटे के साथ घर आ चुकी है। पर लेकिन कोई भी घर वाला आद्य को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पर आद्य के मन में किसी भी घर वाले के लिए अब प्यार बचा ही नहीं है। यहाँ पर परी और माँ ही बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन बाकी सभी घर वाले इस बात से बहुत गुस्सा है कि आखिर अनुपमा आद्य को इतनी मुश्किल से कहाँ से ढूंढ लाई और उसे घर क्यों ले आई। अब यहाँ पर आद्य ने अपने आश्रम को बचाने के लिए अनुपमा के साथ वापस आने का फैसला करा। पर लेकिन आते के साथ ही आद्य ने अपनी बदतमीजी शुरू कर दी है। वो तो यही चाहती है ताकि मम्मी उसे खुद घर से बाहर निकाल दे और वो वापस अपने आश्रम चली जाए। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा के सामने दो बहुत बड़ी मुसीबत है। एक तरफ आते गए बर्ताव और दूसरी तरफ जो तोशु ने नुकसान करा है बिजनेस में, उसका हिसाब किताब अब तोशु को देना होगा। यहाँ पर तोशु कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर जानकी बहन ने अनुपमा को सब चीजें बता दी है कि कैसे उनके पीठ पीछे तोशु ने बाहर से मसाले मंगाए थे। और इतना ही नहीं, उसने जानकी बहन और बाकी सभी लोगों की बहुत इंसल्ट करी थी। और यहाँ पर संगोई भाई की बेटी का फंक्शन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उनकी बेटी का रिश्ता अब टूट चुका है क्योंकि तोशु के भेजे हुए खाने की वजह से जो वहाँ के बाराती थे उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। यहाँ पर तोशु ने कुछ दिनों में ही अनु की रसोई का नाम पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस नाम को बनाने में अनुपमा को 15 साल लग गए। यहाँ पर तोशु ने चंद दिनों में ही उसे मिट्टी में मिला दिया। पर लेकिन अब यहाँ पर अनुपमा जमकर सबक सिखाने वाली है तोशु को। यहाँ पर वो सभी घर वालों के सामने तोशु को बाहर से खींचते हुए लाती है और उसे एक कड़ा थप्पड़ लगाती है। तोशु कहता है कि मम्मी आप ये क्या कर रही है, मैंने 3 मेहनत से इतनी लगन से सब चीज करी, पर लेकिन आपने मुझे बदले में क्या ही दिया। यहाँ पर मम्मा कहते हैं कि तोशु बिल्कुल चुप, जो तूने करा है वो माफ करने लायक ही नहीं है। तुझसे मैंने कहा था ना कि सामान कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तो अच्छी तरह बताया कि इन 15 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने अपने घर के बनाए मसाले इस्तेमाल ना करे हो। पर लेकिन तूने चंद पैसों के लिए मेरा नाम खराब करा, जान की बहन से बदतमीजी करी। अरे सिर्फ सिर्फ तेरी वजह से आज संगोई भाई की बेटी शायद टूट चुकी है। उस सब का इल्जाम सिर्फ मेरे ऊपर आ रहा है। आखिर तू कैसा बेटा है? मुझे लगा इन 15 सालों में तू बदल चुका है, पर लेकिन तेरी नीयत आज भी वैसी की वैसी है। और यहाँ पर हर बार की तरह बा ने सारा इल्जाम अनुपमा और आद्य के कंधों पर डाल दिया है। यहाँ पर बा कहती है कि तुमने देखा जब से आद्य घर पर आई है उसी दिन से इस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। अभी तो आद्य को आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और इस घर में कलेश शुरू हो चुके हैं। तुम मानो या मत मानो, अब आद्य के आने से घर परिवार टूट जाएगा जिस तरह पहले टूट गया था। पहले इसने डिम्पी की जान ली, अब पता नहीं इसका अगला शिकार कौन है। आखिर अनुपमा ने इतनी बड़ी गलती करी तो करी कैसे? आखिर अनुपमा इसको यहाँ पर लाई तो क्यों लाई? आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर अनु की रसोई का जो नाम खराब हुआ है, क्या अनुपमा सब चीजें ठीक कर पाएगी, अपने रिश्ते को ठीक कर पाएगी आद्य के साथ, या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।